हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो आज हम क्लास 12 का चैप्टर 3.2 का क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें हमें दिया हुआ है सर कीजिए कोस थीटा मैट्रिक्स प्लस साइन थीटा, फिर से एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो हमें इसे सोल्व करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो ये कोस थीटा है इसकी जो मल्टीप्लाई करेंगे हम इस मैट्रिक्स के साथ करेंगे। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं कि जो हमारे पास कोई भी कांस्टेंट है या कोई भी फंक्शन है जिसकी हमें मल्टीप्लाई करनी है किसी मैट्रिक्स में, तो उसकी मल्टीप्लाई उस मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट यानी हर एक अवयव के साथ करेंगे। यानी कोस थीटा की मल्टीप्लाई सबसे पहले कोस थीटा के साथ होगी, फिर साइन थीटा के साथ, ऐसे ही माइनस साइन थीटा इंटू कोस थीटा, और फिर कोस थीटा की मल्टीप्लाई फिर से कोस थीटा के साथ, प्लस अब बिल्कुल एज इट इज़ साइन थीटा की मल्टीप्लाई हम इस मैट्रिक्स के साथ कर देंगे। साइन थीटा इंटू साइन थीटा, फिर साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ऐसे ही साइन थीटा इंटू कोस थीटा, और फिर साइन थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, तो अब हमने इसकी मल्टीप्लाई कर दिया। अब केवल हमें क्या करना है, इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करना है। मैट्रिक्स ऐड करना हमने 3.1 एक्सरसाइज में सीख लिया था कैसे करते हैं। जो ये एलिमेंट है इसको हमें केवल इस मैट्रिक्स के इस एलिमेंट के साथ ऐड करना है, यानी कोस थीटा। कोस थीटा इंटू कोस थीटा क्या होगा, कोस थीटा स्क्वायर, प्लस साइन थीटा इंटू साइन थीटा यानी साइन थीटा का स्क्वायर। अब एज इट इज़ हमें क्या करना है, साइन थीटा इंटू कोस थीटा को किस में ऐड करना है, माइनस साइन थीटा कोस थीटा में। ठीक है, अब क्या है, माइनस साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब हमें इस किस में ऐड करना है, इसे साइन थीटा इंटू कोस थीटा में, साइन थीटा इंटू कोस थीटा में। तो अब ये है कोस थीटा इंटू कोस थीटा यानी कोस थीटा का स्क्वायर, कोस थीटा का स्क्वायर, प्लस साइन थीटा इंटू साइन थीटा यानी साइन थीटा का स्क्वायर। अब कोस थीटा प्लस साइन थीटा का, अगर कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा को हम ऐड करते हैं तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 1। ये अपने क्लास 9th में पढ़ा होगा कि यहाँ पे बता दूँ कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1। तो हमने क्या किया, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या पुट कर दिया, 1। एज इट इज़ साइन थीटा कोस थीटा प्लस माइनस माइनस साइन थीटा टू कोस थीटा, माइनस साइन थीटा इंटू कोस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब फिर से वही है कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 इज इक्वल टू 1। देखिए ये भी साइन थीटा इंटू कोस थीटा है, ये भी माइनस साइन थीटा इंटू कोस थीटा है, तो कट जाएगा, क्या जाएगा, 0। ऐसे ही माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 0, और ये 1 है। तो जो ये मैट्रिक्स आया, ये कैसा मैट्रिक्स है, ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, यानी तत्समकाफ्यू है। ये हमें फाइंड आउट करना था, तो हमने कर लिया। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है एक्स तथा वाई हमें फाइंड आउट करना है। यानी क्वेश्चन नंबर 7 के हमारे पास 2 पार्ट्स है। फर्स्ट पार्ट में हमें दिया हुआ है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ये मैट्रिक्स, देन तथा एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू मैट्रिक्स 3 0 0 3। तो हमें इसमें से एक्स तथा वाई का मान निकालना है। तो वो कैसे निकालेंगे, देखिए अगर मैं एक्स प्लस वाई यानी इसे फर्स्ट इक्वेशन और इसे सेकंड इक्वेशन लेट करूं, तो अगर हम समीकरण 1, ठीक है, समीकरण 1 को समीकरण 2 में ऐड करें तो देखिए क्या आएगा, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई, यानी लेफ्ट हैंड साइड वाले लेफ्ट हैंड साइड के साथ ऐड होंगे और राइट हैंड साइड के राइट हैंड साइड ऐड होंगे। तो प्लस मैट्रिक्स 3 0 0 3
तो देखिए ये माइनस वाई है, ये प्लस वाई, तो कट गया, क्या बचा x प्लस एक्स यानी 2x। तो एज इट इज़ इधर ऐड हो जाएंगे। ऐड करने का रूल मैंने आपको बताया है, जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसका फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट यानी 7 किसके साथ ऐड होगा, 3 के साथ। तो 7 प्लस 3, ऐसे ही 0 प्लस 0, 2 प्लस 0, 5 प्लस 3, ठीक है। तो 2x किसके इक्वल आ गया, 2x इज इक्वल टू 7 प्लस 3 10, 0 प्लस 0, 2 प्लस 0 2, 5 प्लस 3 8। तो ये तो आ गया हमारा 2x मैट्रिक्स। लेकिन हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें केवल निकालना है x। हमें 2x नहीं निकालना है, हमें निकालना है x। तो अभी इसके साथ क्या है 2, अगर मैं क्या करूँ दोनों ओर 2 से डिवाइड कर दूँ या 1/2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो x इज इक्वल टू, अब जो है 1/2 है, ये कांस्टेंट है। वो कांस्टेंट की जब भी हम मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं तो उस कांस्टेंट की हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगी, यानी 1/2 की मल्टीप्लाई सबसे पहले 10 के साथ, फिर 1/2 की मल्टीप्लाई 0 के साथ, और एज इट इज़ 1/2 की मल्टीप्लाई 2 के साथ, और फिर 1/2 की मल्टीप्लाई 8 के साथ, ठीक है। तो अब x किसके इक्वल आ गया, x इज इक्वल टू 5 0 1 4। तो हमारे पास x की वैल्यू तो आ गई, अब हमें निकालनी है y की वैल्यू, ठीक है। y की वैल्यू आप दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक तरीका है कि आप इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 के साथ माइनस कर दो, और दूसरी है कि आप x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो, यानी किसी भी समीकरण में पुट कर सकते हो। तो हम फाइंड आउट करेंगे कैसे कि x की वैल्यू पुटअप कर देते हैं फर्स्ट समीकरण में, समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 क्या दी हुई है, x प्लस वाई इज इक्वल टू मैट्रिक्स 7 0 2 5, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से y निकालना चाहूँ तो y इज इक्वल टू 7 2 0 5। x यहाँ पे है प्लस में, अगर ये x इज इक्वल टू के इधर आएगा तो माइनस x, ठीक है, माइनस x। लेकिन x की वैल्यू तो हमें पता है क्या है, तो हम x की जगह क्या कर देंगे, उसकी वैल्यू पुट कर देंगे 5014, ठीक है। x की जगह क्या पुट कर देंगे 5014, तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। अब सिंपली इन्हें माइनस कर देते हैं। अब माइनस करना तो आप पे आ गया, तो अब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट माइनस करेंगे। चलो फिर भी आपको एक बार करके दिखा देते हैं। तो 7 को 5 से माइनस करेंगे, यानी 7 माइनस 5, फिर 0 माइनस 0, 2 माइनस 1, 5 माइनस 4, तो इज इक्वल टू, जब 7 में से 5 माइनस करेंगे क्या आएगा 2, 0 में से 0 माइनस करेंगे तो 0, 2 में से 1 माइनस करेंगे 1, और 5 में से 4 माइनस करेंगे तो भी 1। तो हमारे पास x की वैल्यू भी आ गई और y की वैल्यू भी, यही हमें फाइंड आउट करना था। तो अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया तो चलिए अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 के सेकंड पार्ट की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट दिया हुआ है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू मैट्रिक्स तथा 3x प्लस 2y मैट्रिक्स। तो अब अगर हम इसे सोल्व करेंगे तो सबसे पहले हमें इक्वेशन बैलेंस करनी होगी, यानी हम सिंपली इससे x और y की वैल्यू तो निकाल सकते हैं, लेकिन उससे पहले हमें वो रूल लगाना पड़ेगा जैसा हम लगाते हैं 2x प्लस 3y इज इक्वल टू, अगर यहाँ पे कॉन्स्टेंट दिया होता है, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है मैट्रिक्स 2 4 3 0, ठीक है। फिर से एक हमें इक्वेशन दी हुई है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 2 माइनस 2 माइनस 1 5, जिसे हम बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। इसमें हमें क्या करना होता है कि एक दोनों इक्वेशन में किसी एक की वैल्यू हमें सेम करनी होती है। जैसे अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू सेम करना चाहें तो हमें क्या करना होगा, फर्स्ट इक्वेशन जो है उसमें मल्टीप्लाई करनी होगी 3 से, और जो सेकेंड इक्वेशन है उसमें मल्टीप्लाई करनी होगी 2 से। तो देखिए उसके बाद क्या आएगा, अगर हम पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करें, यानी 3 to the 6x प्लस 9y इज इक्वल टू, इसकी मैट्रिक्स की भी 3 से मल्टीप्लाई होगी 3 2 3 4 0, ठीक है, ये आएगा। और अगर हम सेकेंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा 3 to the 6x प्लस 2 to the 4y इज इक्वल टू 2 माइनस 2 और माइनस 1 5, ठीक है, ये आएगा।
तो देखिए इसमें हमारी जो है x की वैल्यू सेम हो चुकी है। अब हम क्या कर सकते हैं कि जो इक्वेशन फर्स्ट है उसको इक्वेशन सेकंड से माइनस कर सकते हैं, यानी समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। ठीक है, तो 6x प्लस 9y माइनस इस इक्वेशन को इससे माइनस करेंगे तो जो लेफ्ट में है वो लेफ्ट के साथ माइनस होगा, माइनस 6x माइनस 4y इज इक्वल टू, और जो राइट में है यानी 3 2 3 4 0 वो माइनस होगा राइट के साथ, यानी 2 2 माइनस 1 माइनस 2 5 के साथ। ठीक है, अगर आपको इतना समझ में आया हो तो चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए ये प्लस 6 है और ये माइनस 6 है, कट जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। अब प्लस 9y में से जब हम माइनस 4y करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 5y। ठीक है, क्या आएगा 5y। अब सिंपली तो हम इन दोनों मैट्रिक्स को माइनस कर नहीं सकते, उससे पहले हमें करना होगा कि जो इसके साथ जो ये कांस्टेंट है इसकी मल्टीप्लाई करनी होगी मैट्रिक्स के अंदर, यानी 3 की मल्टीप्लाई 2 में 6, फिर 3 की मल्टीप्लाई 3 में 9, 3 की मल्टीप्लाई 4 में 12 और 3 की मल्टीप्लाई 0 में तो 0, माइनस एज इट इज़ हमें 2 की मल्टीप्लाई करनी होगी, 2 2 ज़ा 4, फिर 2 की मल्टीप्लाई माइनस 2 में यानी माइनस 4, 2 की मल्टीप्लाई माइनस 1 में तो माइनस 2 और 2 की मल्टीप्लाई 5 में तो 10। तो अब आ गए हमारे पास 5y इज इक्वल टू 6 में से जब हम 4 को माइनस करेंगे, 6 माइनस 4 जब हम फर्स्ट मैट्रिक्स को माइनस करेंगे सेकंड मैट्रिक्स से, तो 9 माइनस माइनस 4, 12 माइनस माइनस 2, 0 माइनस 10 इज इक्वल टू 6 माइनस 4 क्या होगा 2, माइनस माइनस प्लस यानी 9 प्लस 4 क्या हो जाएगा 13, 12 माइनस माइनस प्लस यानी 12 प्लस 2 14 और 0 माइनस 10 यानी माइनस 10। तो अभी हमारे पास क्या आया, अभी केवल आया हमारे पास y मैट्रिक्स। क्या आया y मैट्रिक्स, लेकिन नहीं सॉरी अभी आया है हमारे पास 5y, यानी हमें निकालना है y मैट्रिक्स। तो हमें यहाँ से 5 को हटाना होगा। 5 को हम कैसे हटा सकते हैं, अगर मैं दोनों ओर 1/5 से मल्टीप्लाई कर दूँ, यानी दो लेफ्ट हैंड भी 1/5 से मल्टीप्लाई कर दूँ और राइट हैंड भी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, केवल y की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि 5 से 5 कट जाएगा और बचेगा क्या y। तो y इज इक्वल टू 2/5, क्योंकि 1/5 की मल्टीप्लाई अब हर एक एलिमेंट में होगी, तो 13/5, 14/5 और माइनस 10/5। तो ये आ गई हमारे पास y की वैल्यू। एक बार ध्यान से देखिए, यहाँ पे है 1/5। ठीक है, तो हमें निकालनी थी y की वैल्यू, तो हमने क्या किया, दोनों ओर 1/5 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब जब हमने y को 1/5 से मल्टीप्लाई किया तो 5 से 5 कट कर केवल क्या आ गया y। लेकिन अब हमें इस मैट्रिक्स को भी 1/5 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, जब भी हम किसी मैट्रिक्स को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके हर एक एलिमेंट में उस कांस्टेंट की मल्टीप्लाई होती है। तो जब 2 में 1/5 की मल्टीप्लाई होगी तो 2/5, 30 में 1/5 की मल्टीप्लाई होगी तो 13/5, 14 में 1/5 की मल्टीप्लाई होगी तो 14/5 और 10 में -10 में होगी तो 10/5। तो y की वैल्यू आ गई। अब निकालते हैं हम x की वैल्यू। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। तो y की वैल्यू तो हमने फाइंड आउट कर लिया। अब अगर हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हमें क्या करना होगा, कोई भी एक इक्वेशन उठानी है। जैसे मैंने उठाई 2x + 3y, जो कि हमें क्वेश्चन में दी हुई थी, फर्स्ट इक्वेशन ही थी हमारी 2 3 4 0। इसमें y की वैल्यू पुट कर देते हैं तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। कैसे देखें, तो 2x = 2 4 3 0। यहाँ पे 3 + y प्लस में था लेफ्ट हैंड साइड, तो अगर हम इसको राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा -3y। ठीक है, क्या हो जाएगा -3y। तो 2x = 2 4 3 0 -3y। तो अब हमें क्या करना होगा, y की वैल्यू पुट करनी होगी जो कि हमने निकाली थी। y की वैल्यू क्या निकाली थी, 2/5, 13/5, 14/5 और ये है -10/5। यहाँ है -10/5।
तो क्या मैं इसे सीधा सीधा -2 लिख दूँ, क्योंकि जितनी छोटी वैल्यू होगी उतनी हमारे लिए कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। मैंने क्या किया, यहाँ पे था -10/5, तो मैंने किया कि -10 को 5 से डिवाइड कर दिया, यानी 5 2 ज़ा 10 और -2 आ गया। तो अगर हमें 2x निकालना है अब, तो 2 4 3 0 माइनस, अब यहाँ पे है 3 की अब हमें इस मैट्रिक्स के अंदर मल्टीप्लाई करनी होगी। मल्टीप्लाई का रूल मैंने आपको कई बार बताया हुआ है कि अब 3 की मल्टीप्लाई पहले 2/5 में होगी, यानी 3 2 ज़ा 6/5, फिर 13 की मल्टीप्लाई 3 की मल्टीप्लाई 13 में होगी तो 39/5। अब 3 की मल्टीप्लाई 14 में तो होगी तो 14 3 ज़ा 48/5, 14 3 ज़ा 42, थोड़ी माइंड, 14 3 ज़ा 42/5, फिर 3 की मल्टीप्लाई -2 में होगी तो -6, ठीक है। तो अब 2x इज इक्वल टू, अब जब अगर हम इसे फर्स्ट मैट्रिक्स में से सेकंड मैट्रिक्स माइनस करेंगे तो हमारे पास 2x की वैल्यू आ जाएगी। तो चलिए माइनस कर देते हैं। तो 2 - 6/5, 3 - 39/5, 4 - 42/5 और 0 -6, ठीक है। तो 2x इज इक्वल टू, ये देखिए अगर मैं इसके नीचे 1 डिनोमिनेटर एज्यूम कर लूँ तो इनका रिमाइंडर क्या एलसीएम क्या आ जाएगा 5, तो 5 और 5 2 ज़ा 10 - 6 एज इट इज़। इसके नीचे भी कोई डिनोमिनेटर नहीं है तो 5 और 1 का जो एलसीएम होगा 5 आ जाएगा, और फिर 15 - 39। ये तो आपको कैलकुलेशन इतनी तो आनी ही चाहिए। ऐसे ही यहाँ पे 1 एज्यूम करेंगे तो 5 एलसीएम 5 4 ज़ा 20 -42 और 0 माइनस +6, तो 0 + 6। तो 10 में से जब 6 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 4/5, फिर 15 में से हम 39 को माइनस करेंगे तो -24/5, एज इट इज़। जब हम 20 में से 42 को माइनस करेंगे तो 18/5, ठीक है, क्या आ जाएगा 18। जब हम 20 में से 42 को माइनस करेंगे तो आएगा 22/5 और 0 + 6 तो हो जाएगा 6। तो ये आ गई हमारे पास 2x की वैल्यू। 2x की वैल्यू क्या आई 4/5 -24/5 -22/5 और 6। लेकिन हमें केवल निकालनी है x की वैल्यू। तो अगर हमें केवल x की वैल्यू चाहिए तो हम क्या करेंगे, दोनों ओर 1/2 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। तो इससे क्या होगा 2 से 2 कैंसिल, हमारे पास बचेगा केवल x, ठीक है x। तो लेकिन अब यहाँ पे हमें मैट्रिक्स की तो 1/2 से मल्टीप्लाई करनी होगी। तो अब 1/2 की मल्टीप्लाई 4/5 के साथ, तो क्या आ गया 2/5। कैसे आया वो देखिए, जब हम 4/5 की मल्टीप्लाई 1/2 से करेंगे तो 2 2 ज़ा 4 यानी 2/5। ऐसे ही -24 के साथ करेंगे तो 12/5 कैसे आया वो भी देखिए साथ साथ, -24/5 इंटू 1/2 यानी 2 से 1 कट -12/5। एज इट इज़ जब हम -22/5 के साथ करेंगे तो आएगा -11/5, और जब 6 के साथ करेंगे तो आएगा 3। तो ये आ गई हमारी x की वैल्यू। तो अब हमने x की वैल्यू भी फाइंड आउट कर दी और y की भी। तो हमारा क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट होता है। लेकिन उससे पहले आप थोड़ी सी ये देख लीजिए, 22 को -22/5 को जब हमने 1/2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 1 ज़ा 2 और 2 1 ज़ा 2 यानी 11/5। इस तरह मैंने डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर दिया -11/5, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 8 में भी हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसमें हमें एक इक्वेशन दी हुई है 2x + y इज इक्वल टू मैट्रिक्स 1 0 -3 और 2, ठीक है, ये दिया हुआ है हमें, तथा y की वैल्यू भी दी हुई है। इससे हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो ये हमारे लिए बहुत सिंपल है क्योंकि हमने क्वेश्चन नंबर 7 कर लिया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 2x इज इक्वल टू, हमें x की वैल्यू चाहिए क्योंकि y की तो पता है, तो x इज इक्वल टू 1
0 -3 2, ये प्लस मतलब y जो है लेफ्ट हैंड साइड में प्लस में है तो इज इक्वल टू किधर आएगा, तो -y। क्या ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि हमें y की वैल्यू पता है। ठीक है, 1 -3 0 2, y की वैल्यू हमें क्या दी हुई है क्वेश्चन में, 3 2 1 4, ये हमें y की वैल्यू दी हुई है। तो अगर हम इस मैट्रिक्स जो ये हमारे पास फर्स्ट मैट्रिक्स है इसको हम इससे माइनस कर दें तो हमारे पास 2x की वैल्यू आ जाएगी। कैसे, 1 -3 1 -3 0 -2 -3 -1 और 2 -4 2 -4। तो यहीं पे सोल्व करें, 1 -3 क्या होगा, -2, 0 -2 -2 और -3 -1 क्या हो जाएगा, -4 और 2 -4 क्या होगा, -2। तो जो ये हमारे पास अभी वैल्यू आई है ये केवल आई है 2x की, लेकिन हमें निकालनी है x की वैल्यू। तो उसके लिए सिंपल ही हमें क्या करना होगा, दोनों ओर 1/2 से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी। तो 2 से 2 कट, क्या बचा x। तो x इज इक्वल टू, अब ये 1/2 है तो 1/2 की भी इनके साथ मल्टीप्लाई होगी, यानी 1 -1/2 मल्टीप्लाई 1/2 -1/2 मल्टीप्लाई 1/2 -4 मल्टीप्लाई 1/2 और -2 मल्टीप्लाई 1/2। तो x इज इक्वल टू 2 की मल्टीप्लाई 2 से होगी तो -1, 2 से डिवाइड तो -1, यहाँ पे क्या आएगा -2 और यहाँ पे फिर से क्या -1। तो सिंपली ये आ गई है हमारे पास x की वैल्यू। y की वैल्यू हमें दी हुई थी, हमें केवल फाइंड आउट करनी थी x की वैल्यू, तो हमने निकाल दी है। तो अगर गाइस अगर आपको यहाँ तक के क्वेश्चंस जो है हमें समझ में आए हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।